नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं उत्तर मुंबई सीट के संदर्भ में। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सभी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों ने पुरजोर कोशिश करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच लोकसभा सीट की स्थिति क्या है, किस सीट पर कौन प्रत्याशी मजबूत है और कौन प्रत्याशी पीछे चल रहा है, इसी संदर्भ पर हम आपसे रोज़ बात करते आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट के संदर्भ में। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट को भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। पार्टी ने इस सीट से अब तक राज्यसभा के रास्ते सांसद बनाने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने भूषण पाटिल को उम्मीदवारी दी है। फिलहाल पाटिल की उम्मीदवारी गोयल के मुकाबले बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। पर प्रांतीय मतदाता जो हैं वे भूषण पाटिल के समर्थन में मतदान कर सकते हैं। वैसे इस लोकसभा सीट पर गुजराती, मारवाड़ी और उत्तर भारतीय समाज हार जीत तय करता है। यह तीनों समाज जिस भी राजनीतिक पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं उस दल की प्रत्याशी की जीत हो जाती है। भाजपा को इस सीट से पिछले 9 लोकसभा चुनाव में से 7 बार जीत मिली है। देश में कांग्रेस की सरकार बनने पर भी भाजपा के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। इस सीट को भाजपा की परंपरागत सीट के रूप में जाना जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। उत्तर मुंबई सीट पर गुजराती और मारवाड़ी मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजराती और मारवाड़ी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ में आएगा। इसके अलावा उत्तर भारतीय मतदाता भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने राम नाईक को यहां से हराया था, लेकिन गोविंदा लंबे समय तक 5 साल रहे। उसके बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार फिल्म अभिनेता गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही प्रचार करने में लगे हुए हैं। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर अगर जातीय समीकरणों पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर मराठी मतदाताओं की संख्या 5,48,400 है, जबकि गुजराती और राजस्थानी मतदाताओं की संख्या 4,85,300 है। उत्तर भारतीय मतदाता लगभग 3,51,800 के आसपास है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,55,700 के आसपास है। इसी तरह दक्षिण भारतीय मतदाता 1,18,800 है। क्रिश्चियन मतदाता भी यहाँ पर 52,800 है। सिंधी मतदाता भी 29,900 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 60,253 के आसपास है। अब एक नज़र यहाँ पर 2019 के चुनाव परिणाम पर डालते हैं। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,47,350 है। 2019 के चुनाव में यहाँ पर 9,89,759 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें इस सीट पर 2019 में उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर गोपाल शेट्टी की जीत हुई थी। गोपाल शेट्टी को 7,06,678 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस की टिकट पर फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर चुनाव लड़ रही थी। उन्हें मात्र 2,41,431 मत ही मिले थे। यहाँ पर भी लोगों ने नोटा के प्रति 11,000 लोगों ने अपना मत व्यक्त किया था। गोपाल शेट्टी और उर्मिला मातोंडकर की जीत का अंतर 4,65,000 वोटों के आसपास था। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि पीयूष गोयल भारी बहुमत से चुनाव यहाँ पर जीतेंगे। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट के अंतर्गत
6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बोरीवली, दहिसर, माघठाणे, कांदिवली पूर्व, चारकोप और मलाड पश्चिम शामिल है। फिलहाल इन 6 सीटों में से 5 सीटों पर युति के विधायक हैं। इस सीट पर सबसे ज़्यादा 32% मराठी वोटर हैं। हालांकि मराठी वोटर सभी पार्टियों में विभाजित है। मराठी वोटर किसी भी एक पक्ष में या एक प्रत्याशी के प्रति मतदान नहीं करता है। उत्तर भारतीय मतदाता 20% हैं। हालांकि उत्तर भारतीय मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मतदाता भी इस बार विभाजित हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं दक्षिण भारतीय मुस्लिम, सिंधी और जैन समाज। इसमें से दक्षिण भारतीय मतदाता भी विभाजित होगा। मुस्लिम मतदाता भी विभाजित होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। मुंबई में 20 मई को मतदान होना है। 20 मई के बाद किसी भी प्रत्याशी के हार जीत का फैसला परिणाम 4 जून को ही आएगा। लेकिन मतदाताओं का रुझान क्या रहेगा, इस बात का पता मतदान के समय अवश्य चल जाएगा। कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन प्रत्याशी हार रहा है। माना जा रहा है उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर पीयूष गोयल की काफ़ी मजबूत स्थिति है बनिस्बत कांग्रेस प्रत्याशी के। कांग्रेस प्रत्याशी भी अपने चुनाव प्रचार को तेज गति से चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी को मराठी वोटों का लाभ मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ में है, शरद पवार की एनसीपी साथ में है। लेकिन अहम बात यह है, इस बार शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है। विभाजित होने के बाद यहाँ का मतदाता, उत्तर मुंबई लोकसभा सीट का मतदाता, मराठी खासकर मराठी मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेगा, यह दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है। हालांकि उत्तर मुंबई सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इस मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मायने या नहीं रखता है। मायने इस सीट पर यह रखेगा कि कौन सा प्रत्याशी कितने मार्जिन, कितने अधिक वोटों से जीत हासिल करता है। क्योंकि पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल शेट्टी ने 4,65,000 मतों से जीत हासिल की थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रयास करने में जुटी हुई है कि पीयूष गोयल कम से कम 4,65,000 से अधिक मतों से इस बार जीत हासिल करें। आने वाले दिन में हम किसी नए लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें।